लाए हैं क्या? अकाउंट सब बना दो। जो होमवर्क दिए थे कर लिए सब लोग? किसी को डाउट नहीं है? आप लोग किए? हो गया? डन है ना? ऐसा बोलिए इलस्ट्रेशन बोर्ड निकालिए। घर से बना के भेज देना, अभी देख लो। इलस्ट्रेशन बोर्ड करिए। देखो हुआ WCR का कॉन्सेप्ट याद है ना? देखो अब से एक चीज बताओ, WCR कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है। और फर्म का क्या हो रहा है? रिजोल्यूशन हो रहा है ना? आगे तो बैलेंस शीट बनाना नहीं है, नहीं ना बनाना बेटा। तो अगर WCR दिख रहा हो बैलेंस शीट में और कोई भी क्लेम नहीं है, क्लेम कहाँ दिखता है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कहाँ दिखता है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एडजस्टमेंट में दिखता है इंफॉर्मेशन, वो हम बैलेंस शीट में बाद में दिखाते हैं। तो जो WCR दिया हुआ है और पहला पॉइंट में इफ देयर इज नो क्लेम, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जो WCR है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा?
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, बिटवीन पार्टनर्स, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। इलस्ट्रेशन 4 देखिए, आज लेक्चर 3 होगा ना। हाँ। देखिए, शिव एंड मोहन वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये सर क्या है बेटा, 3:2। गिव जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहला पॉइंट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वाज 75,000। अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है, 75,000 WCR है, क्या करोगे, शिव और मोहन में क्या करोगे, बांट दोगे, एंट्री हो जाएगा, करो एंट्री। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू C's capital account मोहन कैपिटल अकाउंट कितना है बेटा, कितना कितना आएगा, 3:2 है ना रेशियो। नहीं बात होता है मेरा 45,000 30,000। being WCR distributed। इसका 100 एंट्री हो जाएगा, इसका 100 एंट्री हो जाएगा। हो गया। चलिए सेकंड देखिएगा, सेकंड पॉइंट में क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है हमारा, 60,000 है, और लायबिलिटी जो है क्लेम का वो है 35,000। आपको याद होगा जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता था तो उस समय एंट्री क्या करते थे, WCR अकाउंट डेबिट करते थे, यानी 60,000 WCR डेबिट कर देते हैं, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 35,000 कर देते हैं, और जो 25,000 रुपया है टू पार्टनर्स कैपिटल बांट देते हैं, यही ना करते। बट ये यहाँ पर वहाँ पर हम लायबिलिटी क्रिएट कर लेते थे क्योंकि हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है। बट यहाँ फर्म का क्या हो रहा है बेटा, डिसोल्यूशन होता है, तो करना क्या है कि जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो लायबिलिटी क्रिएट करके हम फ्यूचर में क्यों रखेंगे, हमको तो एट ए टाइम पेमेंट करना पड़ेगा।
तो और जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है, उस क्लेम को हम पहले ट्रांसफर करेंगे कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं वैसे कर देंगे। तो यहाँ जो एंट्री होगा, पहला एंट्री WCR को खत्म करेंगे तो WCR डेबिट हो जाएगा कितना से? 60,000 से। क्या से होगा? समझो कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 2, इफ देयर इज क्लेम, जैसे यहां पर WCR दिया हुआ है कितना बेटा? 60,000 है ना? यस सर। और क्लेम कितना है? 35,000। नेट कितना बच गया? 25,000। तो हम इसका अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री होगा? अभी लिखना नहीं। WCR अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि कैंसिल करना पड़ेगा। कितना से करेंगे? पूरा खत्म कर दो। 2, रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी क्रिएट नहीं, रियलाइजेशन ट्रांसफर कर दो। कितना? जितना का क्लेम है वो है आपका 35,000 का, और रिमेनिंग 25,000 किसमें बटेगा? शिव और पार्टनर में बटेगा। पार्टनर कौन है? शिव एंड मोहन। अभी लिखिएगा नहीं। तो शिव्स कैपिटल और 25,000 है, इसका 3/5 हो जाएगा इंटू 3/5 कितना आएगा? 15,000 आ जाएगा। और मोहन कितना आ जाएगा बेटा? अभी लिखना नहीं, देख लो पहले। 10,000। अब देखो ध्यान से, यहां रियलाइजेशन क्रिएट हो गया ना, अभी पेमेंट नहीं हुआ है। लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो बैंक से एंट्री होगी। तो अब जो पेमेंट फॉर लायबिलिटी करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन। कितना से करेंगे? 35,000। 35,000 से बोलो ना। ये कौन सा 35,000 है बताइए? जो क्लेम हुआ है। जो क्लेम हुआ है। और यहाँ रिलेशन आपने क्रिएट कर लिया तो उसको डेबिट कर लो। Yes. अब पेमेंट कर दो, बैंक का हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। ये सेकेंड का एंट्री है। अब नोट डाउन कर दीजिए, यहाँ से नोट डाउन कीजिए। ये कॉन्सेप्ट में चला जाएगा और ये सॉल्यूशन का जर्नल एंट्री होगा। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सर जितना रिजर्व उतना क्लेम हो सकता है। जैसे यहाँ पर चौथा केस देख लो पहले, फिर तीसरा देखेंगे। चौथा केस क्या है? देखो हमारा रिजर्व कितना है? 60,000 और क्लेम भी कितना है? 60,000। पार्टनर को कितना मिलेगा? यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। तो अब जो एंट्री बनेगी, मुझे बताइए, यही दो एंट्री बनने वाला है, बट ये पार्टनर्स नहीं आएगा। तो WCR टू रियलाइजेशन करोगे 60,000, बोलो हाँ है ना, एंड रियलाइजेशन टू बैंक 60,000, ठीक है ना। तो चौथा केस का एंट्री अभी कर लो, सेकंड के बाद चौथा मार दो, तीसरा बाद में कर देगा। If there is, if the claim and WCR तीसरा बात है। is equal, जैसे अरे इसको चालू कर दिया ना, चालू है आप ही की। अच्छा WCR कितना माना है यहाँ पर? 60,000। और क्लेम भी कितना है बेटा? 60,000। पार्टनर्स को नहीं मिलेगा इस केस में। WCR अकाउंट डेबिट।
बैंक अकाउंट नहीं कर सकते, रियलाइजेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। थ्रू जाना भी पड़ेगा। हम अकाउंटिंग में एक सिस्टम प्रोसेस एंड इफ वी वायलेट द प्रोसेसिंग सिस्टम अकाउंटिंग मेथड इज रॉन्ग। वैसे गए बिना सब किए हुए काम हो जाएगा तो पता अकाउंटिंग, लेकिन एक सिस्टम को हम फॉलो करते ना, दैट्स। चले आगे। अब सपोज करो क्लेम, थर्ड केस देखो, क्लेम आपका ज्यादा है, क्लेम आपका और रिजर्व कम है, मतलब WCR 60,000 है और क्लेम हमारा 75,000 है। अब अगर एंट्री की बात करते हैं, यही दो एंट्री होने, इसमें पार्टनर को तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो पार्टनर को मिलने वाला नहीं। बट जब यहाँ एंट्री पास करेंगे तो जो पहला एंट्री WCR टू रियलाइजेशन होने वाला है वो उस वैल्यू से होगा जो हमारा रिजर्व है, जैसे 60,000 से। लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, बोलो ना, 50,000। 75,000। तो यहाँ पर रियलाइजेशन टू बैंक कितना से होगा, 75,000 से होगा। अब लोग सर ये कैसे हो जाएगा सर, तो कैसे नहीं होगा, आपने फंड क्रिएट कर लिया तो 60,000 आपका पेमेंट हो गया 75,000। यहाँ तो बैंक रियलाइजेशन टू हमारा लॉस चल रहा है, 15,000 एक्स्ट्रा लॉस हो गया। यहाँ पर पार्टनर सहेगा बाद में, अल्टीमेटली सहेगा कौन, अल्टीमेटली कौन सहेगा, पार्टनर सहेगा। वहाँ रिकॉन्सिल क्या करते थे, पार्टनर्स को डेबिट कर देते थे, नहीं सॉरी पहले रिवैल्यूएशन डाल देते थे, पार्टनर को डेबिट कर देते थे। लेकिन यहाँ तो रिवैल्यूएशन में जाने वाला नहीं है, वहाँ जाएगा कहाँ पर, रियलाइजेशन। ऐसा क्यों? तो ट्रांसफर हो रहा है 60,000, ट्रांसफर कितना हो रहा है, लेकिन पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, 75,000। कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर लिखो, अगर 15,000 का एंट्री फी का अलग से दिखाना नहीं होगा। इफ द क्लेम ग्रेटर देन WCR, तो अब जैसे मान लो कि जैसे WCR हमारा कितना है 60,000 और क्लेम है 75,000। WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू रिलेशन 60,000। उसका रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। अब बताओ दूंगा पांचवा केस, मान लो क्लेम सॉरी रिजर्व नहीं है, रिजर्व नहीं है बट क्लेम है। बोलता है कि WCR हमारा नीड है और क्लेम है आपका 15,000। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टाइप का हो गया, क्या एंट्री पास होगा, ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो क्या होगा एंट्री, रिलेशन टू बस होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। If there is no WCR, मतलब कि WCR हमारा 0 है और क्लेम कितना है बेटा 15,000, तो एक एंट्री पास होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बातें नहीं करिए, बैंक अकाउंट कितना से होगा 15,000।
बुक लाइए। हो गया ये इलस्ट्रेशन 5। क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन करवा दे, इलस्ट्रेशन करवाए। हाँ, क्वेश्चन नहीं करवाएगा। चलो इलस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या करवा इलस्ट्रेशन की क्वेश्चन देना मन। इलस्ट्रेशन ठीक है, सब बच्चे चाहते हैं क्वेश्चन करवाए। क्या करवा बताइए, निकालो इलस्ट्रेशन 5। सवाल को बनाने से पहले सवाल को पढ़ना सीखोगे, ठीक है। देखो बउआ, सवाल इलस्ट्रेशन 5 देखिए। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस on dissolution of a firm of partners Paras and क्या नाम है, अमित है, रवि जो है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वेयर ट्रांसफर्ड, वेयर मतलब हो गया डन, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। मेरा सवाल ये है, क्या यहाँ पर जो एसेट्स और लायबिलिटी नीचे दिख रहा है, क्या ये ट्रांसफर रियलाइजेशन में हो चुका है कि नहीं हो चुका है? सवाल जो हम पढ़ते तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर से सवाल पढ़िए ऊपर का। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बोलता है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और आपको जर्नल एंट्री पास करना है, और यहाँ दो पार्टनर है पारस एंड रवि। आगे लिखता है आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी वेयर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। क्या मतलब हुआ कि आपको वो एंट्री करना है जो जिसमें एसेट्स लायबिलिटी का पेमेंट वो बिक रहा है, पेमेंट हो रहा है, कोई पार्टनर ले जा रहा है, उसकी एंट्री करनी है, ट्रांसफर की एंट्री नहीं करनी है। ट्रांसफर की एंट्री हो चुकी है, जैसे रिलेशन टू एसेट करते हैं ना, ट्रांसफर एंट्री, तो ट्रांसफर की एंट्री यानी रिलेशन में ट्रांसफर हो चुका है, वो एंट्री नहीं करना है। अब जैसे मान लो कि एक मशीनरी है उसको बेचे, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बताइए, एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक लायबिलिटी क्रेडिटर है उसका पेमेंट किए, क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एसेट ले गया, क्या एंट्री बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स ने लायबिलिटी का पेमेंट किया, ऐसी एंट्री बनने वाले हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर 1 देखो ध्यान से। पारा एसएल took 50% ऑफ स्टॉक, ध्यान से देखिएगा, बातें नहीं करिएगा प्लीज। 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक इन द बैलेंस शीट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन वाज 4 लाख। पॉइंट नंबर 1 समझिए। अच्छा स्टॉक हमारा टेंजिबल आ जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, तो बुक वैल्यू स्टॉक कितना है बेटा? 4 लाख। पार्टनर कितना परसेंट ले जा रहा है स्टॉक? तो इसका 50% निकाल लो। और इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट करवा रहा है वो? 20% करा रहा है ना? 2 लाख का 20% कितना आएगा? 40,000। कितना वैल्यू हो गया? 1 लाख। रिमेनिंग एसेट्स का बात नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। रिमेनिंग एसेट्स कितना बच गया? नहीं समझे? कल ऐसा एक एग्जांपल भी किए थे आप लोग, 2 लाख बचा कि आधा एसेट पार्टनर ले गया और आधा एसेट जो जिसका इंफॉर्मेशन नहीं दिखाता दिया था, तो क्या माने थे आप? वो बिक गया, बिक गया। किस वैल्यू पे? जो बुक वैल्यू पे। अब अगर इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगा? पहले तो होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक पारस कैपिटल अकाउंट, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 2 लाख। 1,60,000 से होगा, जितना में ले जा रहा है, ठीक है। और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से? 2 लाख से, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू पे मान लेते हैं बिक गया। और 2 क्या करेंगे? डिस्काउंट। 2 क्या करेंगे? अरे किसके थ्रू बिक रहा है वो? रिलेशन के थ्रू बिक रहा है ना। तो आप तो या तो 2 अलग अलग एंट्री कर दो, पारस टू रिलेशन कर दो 1,60,000, बोलो हाँ है ना, और बैंक टू रिलेशन कर दो 2 लाख रुपया, या एक कंपाउंड एंट्री कर दो, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू रिलेशन 3,60,000। समझ में आ गई? करो एंट्री। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 फास्ट। सेकेंड पॉइंट जिससे बन रहा है बनाइए, या जिससे बन रहा है वो समझाएंगे, हमको बताएंगे। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना, सब मुंह बंद कर ले। पहला पॉइंट में दिक्कत नहीं ना है? अरे खाना में खा के नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं खा के आया अभी। पहला पॉइंट में दिक्कत नहीं किसी को। अब 11th क्लास में पूछते ना तो पूरा एकदम गनगना देता क्लास, नीचे तक चला जाता। खाता चल तक जाना। अब देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट सर तो वो जो बाकी जो बचा था 40,000 रुपये, वो अरे डिस्काउंट करवा लिया तुम, टाइम समझ रहा है। 2 लाख का सामान 1 साल में ले गया, तो ट्रांसफर तो 4 लाख हुआ था, 40 लाख छूट गया, लॉस गया। लेकिन उससे अभी आप थोड़ा देर पहले बोले ना कि अगर क्या? 2 लाख रुपए से ही तो मानेंगे बुक वैल्यू जो रिमेनिंग एसेट्स है, वो जो सेकंड वाला 2 स्टॉक लाख कितने का है टोटल? 4 लाख। कितना आधे ना स्टॉक ले गया हाँ। 20% डिस्काउंट पे। और जो 2 लाख का स्टॉक है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं ना दिया। नहीं, तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसको बुक वैल्यू में पाने के बिका। हाँ। कल भी तो आप ऐसे ही एग्जांपल बनाए थे, विश्व देखिएगा, फिर उसका रियलाइजेशन सत्या नित्या वाला पूछता है तो सवाल। तो फिर दिखा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट। अरे यार वही तो समझा रहे, रिलेशन ट्रांसफर हो, रिलेशन ट्रांसफर हो गया, रिलेशन टू बैंक क्यों करेंगे? पेमेंट कहाँ कर रहे हैं? पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है। बैंक टू रिलेशन होगा ना।
रिलेशन टू बैंक कब करते हैं? जब आप किसी का पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पेमेंट थोड़ी हो रही है, यहाँ पैसा मिल एसेट्स रहा है। बिक रहा है तो पैसा तो Yes. मेरे पास ही आ रहा है। चलिए सेकंड पॉइंट हुआ। सेकंड, डेटर्स आर ₹2,64,000। डेटर्स कितने का है? सब लोग बताओ, डेटर्स कितने का है? 2,64,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24,000। बताओ, डेटर को हम 2,64 में ट्रांसफर कर दिए होंगे, यस सर, प्रोविजन को भी ट्रांसफर कर दिए थे। यस सर। चलिए, ₹48,000 ऑफ डेटर्स वेयर नॉट रिसीवेबल। नॉट रिसीवेबल मतलब नहीं मिला, बैड डेट। मुझे बताइए कितना पैसा आया, दो मनी कर रहा है कैसे निकाले? क्योंकि सर बैड डेट हटा दिए ना। वेरी गुड। बैड डेट कितना अमाउंट से? 2,64,000 से, नेट डेटर से नहीं, ठीक है ना। जैसे कॉन्सेप्ट सेकंड पॉइंट क्या है समझो बेटा। हमारा डेटर कितने का है बोलो ना? 264 प्रोविजन कितने का था? 2,24,000 का था ना। इसकी नेट वैल्यू कितनी हो गई? 2,40,000 है ना। और मेरा बैड डेट कितना है? 48,000 है। तो ये 48 है। हम पैसा तो मांगने जाएंगे 2,64,000 वाले से, और उसमें हमको 48 नहीं मिला, तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर कितना आएगा? देखो कॉन्सेप्ट को ना बात समझा करो, तुम लोग बात करते रहता है, कॉन्सेप्ट जो हाँ, है गड़बड़। नहीं बोल रहे। तुम लोग सीरियस नहीं लेता है पढ़ाई को। अगर पढ़ाई में सीरियस रहोगे ना तो IAS ऑफिसर बन जाओगे, इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाओगे। नहीं रहोगे तो बस वही आगे सिक्योरिटी गार्ड बनोगे। चलो इसका कितना वैल्यू आएगा? 2,16,000। सर समझाए। क्या होगा एंट्री? तहरीन तुम बताओ। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट कर लो, पैसा बहुत ज्यादा है। 2 लाख से ऊपर। घर में धरा गया है। हो गया सब? पता नहीं। थर्ड केस देखो। कौन नहीं रहा है। फर्नीचर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट वाज 50,000। समझो ये बहुआ समझो। फर्नीचर टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? टेंजिबल है। ट्रांसफर रिलेशन में कितना किए थे? 50,000 उसको बुक वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन सेल वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना पाने का सेल हुआ? बुक वैल्यू पे क्या एंट्री होगा? मैन टू कर लो। तो तीसरा तो बहुत आसान है, लिख लो। पहले देखो ऐसे लिखना, सिंस द इंफॉर्मेशन regarding sale of furniture has not given, comma, then it is deemed to assume that the furniture being tangible assets as realized at its book value। इतना स्टेटमेंट लिख दीजिए, पूरा नंबर ले लीजिए। देखो बेटा, आगे जब तुम जाओगे ना प्रोफेशनल में, तो लैंग्वेज, हर चीज के लैंग्वेज बनाने पड़ेंगे। हाँ?
इसने इस पे आपने क्या किया, पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दिया एग्जामिनर को। एग्जामिनर कॉपी देगा, वाह फुल में फुल। पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है कि नहीं है? हाँ? नहीं लिखेगा तो अभी इधर उधर का गलती हो वो नंबर दे देगा, लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, लिख दिया पूरा बजाते से लिख दिया, टेंजिबल है सेंस क्या। ऐसा काम सीए में आता है, बड़ा सीए में सिखाता है सब। इतना ही सब लिखा आता अरे है। मत पूछो, न्यूमेरिकल में थ्योरेटिकल हम बहुत आधा नंबर इसमें मिल जाता है। आपको सीबीएसई है ना, आईसीएसई बोर्ड का करके देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए आईसीएसई का। इंग्लिश इतना टफ है, हल्का हो जाएगा सीबीएसई वाले को। सीबीएसई वाला बीच वाला होता है, हम तो बिहार बोल सकते हैं। हो गया, चले आगे। 4 नंबर देखो, और में क्या है इंफॉर्मेशन? लैंड एंड बिल्डिंग की क्या है, 8 लाख का बुक वैल्यू। बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 8 लाख अगेंस्ट बुक वैल्यू। वाह क्या बात है, 5 लाख बुक वैल्यू था, बिका कितना में? तो एंट्री कितना से होगा? 8 लाख से। वेरी गुड, करो एंट्री। सब सीबीएसई एक ही नॉट पॉइंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैसा लग रहा है रियलाइजेशन? अच्छा ठीक ठाक। अभी तो अच्छा ही लगे। पार्टनरशिप का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी पार्टनरशिप का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड इजीएस्ट चैप्टर आफ्टर गुडविल। नहीं सर, थर्ड चैप्टर 1 भी इजी था, थोड़ा लेंथी है चैप्टर 1। ये आसान चैप्टर है, आसानी से, क्योंकि आप 3 महीने बाद ही पढ़ रहे हैं। 3 महीने तक पार्टनरशिप को पूरा पढ़ा, तब ये सब नहीं चैप्टर 1 इजी आज पूरे का संभव कल टेस्ट है तुम लोग का। कल थोड़े 5 को गलती की बहुत जल्दी यूज भी बोल रहा है सर, इतना जल्दी जल्दी सर टेस्ट ले रहे इतना हैं। जल्दी जल्दी ले रहे हैं, नहीं देना नहीं। अकाउंट्स पढ़ भी नहीं किए, उसका अकाउंट सब पुलिस नहीं नहीं आता। देते, पुलिस इकोनॉमिक्स का टेस्ट है। अगर नहीं पढ़ा है तो गलती ही करेगा। नहीं तो अभी तो चढ़े मेरा तो काम, हमने पढ़ाया तो टेस्ट देंगे। सर एक ही चैप्टर का लेना चाहिए था आपको, अभी भी टाइम है, कर दीजिए ना एक चैप्टर। क्या रिटायरमेंट डेट? हाँ सिर्फ रिटायर। अरे देश में क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब सर, तब देश में सारा सर, कॉन्सेप्ट टाइम चाहिए ना, नहीं हो पाता है, नहीं हो खाली वो पाता। एक स्टूडेंट है। एक ही सर कर नहीं दें नहीं, सर, लेंदी पड़ जाता है, अगला बार फिर ले आप लीजिएगा। तैयारी करिए, अब इधर उधर घुमा मत करिए, पढ़ाई करिए, रात दिन एक कर लीजिए, 18 घंटा पढ़िए। इसी का तो बोले कल हम 13 घंटा लगातार पढ़ाते चलेंगे, 13 घंटा। हाँ, बीच में 1 घंटा का ब्रेक मिलता है। तो 1 घंटा फिर तो जॉब जोड़ेगा क्या? 13 घंटा पढ़ाया है, कल मेरा घर का फ्यूज उड़ गया, पता नहीं, इन्वर्टर बैठ गया, सूते ना, पत्नी उठा रही है कि लाइट लग गया, बात सुने, खिड़की खुलवा दिए, आज सोते ऐसा कि सुबह 4:30 में मम्मी फोन करती है, ए जल्दी देखो ना, रिचार्ज नहीं करवाया था क्या बिजली का? रिचार्ज कर दिया नहीं ना, फ्यूज उड़ गया था, फ्यूज में लाइन था भाई, 2 फ्यूज था, देखो निकाला तो होता है फ्यूज, तो ठीक है, मिस्त्री को फोन कर दिया जल्दी जल्दी आओ, तो मिस्त्री को आते भैया आते 4 बजे बोल रहे, 4:30 बजे उसका ग्रे और बोला, दूसरा बोला तो तारे टूटा, तार लगाया, फिर लाइन आया, फिर नहाया हुआ है, और आज सुबह 6 बजे कोचिंग आ गया, कोचिंग बंद था, चलिए चाय पीने, बदन चाय पीने, आज दिन भर सुबह 4 से जाते। ए चाय नंबर बना बड़ा बतियाते हैं आप, 5वां देखो, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रिलेशन। बचाओ, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया कितने का? बिका कि नहीं बिका? बिका। नहीं लिखा हुआ है, मतलब मान लें। हाँ नहीं लिखा हुआ है तो क्या करोगे? मान लो, तो लिखो, सिंस वाला लिखोगे इन्फॉर्मेशन, बोलो ना, है ना, हम नहीं लिखते हैं। तनिष्का तुम कब आई हो जी? ना गलत बात है, हम तो अब देखे तो आप नहीं थे, हम लगता है 8 बजे आए हैं।
कितना था इन्वेस्टमेंट? अभी हम चेक करेंगे आपका कॉपी फाइनल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। गुडविल, ओहो गुडविल आ गया कल वाला। ट्रांसफर टू रिलायंस 1 लाख, बताओ कितना में बिका? इंटेंजिबल एसेट्स है। अब यहाँ लिखोगे नो 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 एंट्री, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज बनाना पड़ेगा सिंस कल से। चलिए अच्छा लैंग्वेज बना सकते हैं हम, चाहते हैं कि आप अपना लैंग्वेज बनाइए, यही लैंग्वेज को उतारना है, बट टेंजिबल का वर्ड क्या लगाना है? इनटेंजिबल, और देयर विल बी नो एंट्री, है ना? लगिए तो लैंग्वेज मिला लीजिए। Since the information regarding sale of goodwill has not given, ठीक है, यहां तक लाइन मिल गया। Then it is deemed to assume that the goodwill being intangible assets has not realized, but So there is has not realized full stop. Therefore नीचे से पहला चेंज करके लिखिए, therefore there will be no entry. हम लिखे so there is not entry being Not entry नहीं, no entry, not entry, no entry. no entry being passed. हो गया सबका बेटा? ऐसा हैज नॉट रियलाइज को हटा दिया था। लगा लो। 7वां, ओ हो यहाँ पेटेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पेटेंट टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? लेकिन बोल दिया कि भगवान ऐसा बिका है, कितना बिका है? 25,000 पैसा आया, क्या एंट्री? बैंक टू कितना? 25,000। करो ना तो जल्दी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, और कुछ क्लियर रहे नहीं रहे। क्या रे रिसो, सर्दी खांसी हो गया क्या? हाँ? झींगा खाएगा, झींगा मछली? 25,000 का 50,000 का? 25,000 कुछ आप खिलाइएगा। हम दुकान दिखा देंगे कहाँ बिकता है, देंगे काम वही होगा। नहीं इसी का अंदर पूरा लगता है। 8वां पॉइंट भी है क्या? 8वां पॉइंट खुद से कर लो। अच्छा बाकी 25,000 को छोड़ देंगे। You are very confused. नहीं, You are very confused. नहीं। हमने 50 ट्रांसफर कर दिया, बिका कितना हाँ है? 25,000। 25 की एंट्री करेंगे। अच्छा उसका एंट्री नहीं करेगा जो अरे यार वो 50। ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा हाँ ट्रांसफर हो गया तो क्यों एंट्री करेंगे? हाँ, सब। लिख हिंदी में लिख वहाँ पर। अगर ट्रांसफर हो गया तो उसकी एंट्री नहीं करनी है। हाँ बैलेंस शीट में तो लिख लो, हाँ, लिख लो। काम आएगा। ए सौम्या, आता है 4 दिन में पढ़ाई नहीं कर रहा है। चलो 8वां पॉइंट देखो, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, चलिए कोई एग्जांपल बताइए, एक्रूड इनकम का कोई एग्जांपल बताइए। आरुषि तुम बताओ, आर्या तुम बताओ, क्या होता है एक्रूड इनकम? कोई भी एक एग्जांपल बता ऐसा दीजिए। income सैलरी कभी भी प्राणी है, वहां देखो डंडा रखा हुआ है। ए अर्पिता तुम बताओ, इस बार गर्ल्स साइड से पूछेंगे। एक्रूड इनकम का कोई भी एग्जांपल बताइए। बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। ए तन्नू तुम बताओ। तहरीन बताओ। वाह, रितिका बताइए। अनुष्का तुम बताओ, बताइए क्या कहें हम। सैटरडे को टेस्ट होगा, सब लिख ला के आ जाएगा बढ़िया से। अब बॉयज सेक्शन में पूछते हैं। बॉयज सेक्शन में बताइए साक्षी जी, एक्टिविटी में कोई एक एग्जांपल बताइए। ऐसा इनकम ऐसा मतलब ये इनकम एक्टिविटी हो गया। हाँ? ऐसा इनकम जो कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है बस। कैसे? हाँ, कोई एग्जांपल नहीं ऐसा इनकम खुद आओ
आउटस्टैंडिंग मिलेगा नहीं मिलेगा। Interest accrued. Rental income accrued. The income has been incurred but not yet received. सर तो आउटस्टैंडिंग में भी तो जा सकता है। आउटस्टैंडिंग तो जो मंथ आगे, हाँ ठीक है। क्या accrued income और prepaid expenses दोनों assets हैं? एसेट्स है। एक्रूड इनकम तो Accrued income और prepaid expenses दोनों assets हैं? यस सर। Yes, दोनों assets हैं। बट दोनों का मतलब अलग है। Accrued income हुआ कि इनकम बन गया लेकिन मिला भी नहीं है। नहीं। जैसे हमने कहीं बैंक में हमने किसी को लोन दिया या एडवांस ये इन्वेस्टमेंट किया, वहां से इंटरेस्ट अभी नहीं मिला। और प्रीपेड एक्सपेंस है कि हमने एक्सपेंसेस एडवांस पेड कर दिया, बट दोनों केस हमारा एसेट है। 2 महीने के ज्यादा रेंट। चलिए समझ गए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। हम बस बोलते हैं क्या लिखिए, क्लियर कॉन्सेप्ट। जब सवाल पूछे तो जवाब दीजिए, है ना। एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बैलेंस शीट, ये कहा था बेटा बैलेंस शीट में। बिफोर ट्रांसफर टू रिलेशन वाज 50,000 एंड 20,000 मतलब ये बुक वैल्यू है। क्या है बेटा? बुक वैल्यू। अब इसका सेल्स इन्फॉर्मेशन रिसीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, नहीं है। क्या मानेंगे? ये एक्रूड इनकम इनटेंजिबल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो क्या मानेंगे? इनका पैसा आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? बोलिए। नहीं समझे सवाल? सवाल समझे नहीं समझे? क्या समझे? देखिए इनकम बन गया, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस का फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। Intangible कोई फिजिकली अवेलेबल तो नहीं है। और आपने आपको वो एसेट में दिख रहा था, बट उसको उसका कितना पैसा वापस मुझे मिला वो नहीं दिया। जैसे मान लो जैसे यहाँ रंजन सर थे कोचिंग में, उनका बिजली बिल चल रहा था। तो प्रीपेड मीटर का क्या होता है कि जब आपका बैलेंस रहेगा तभी लाइन मिलेगा। तो एक समय ऐसा हो रहा होगा ना कि जहाँ 400-500 बैलेंस रहा होगा वो खाली करके चले गए, बोलो हाँ है ना। अब उसका उधर बिजली यूज ही नहीं किए, लेकिन बिजली से कनेक्शन जब कटवाएंगे तो क्या वो पैसा वापस आएगा? नहीं, पेनल्टी काट देगा वो। यही हुआ कि कुछ प्रीपेड ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमने पेमेंट पर कर दिया, जब हम डिजॉल्व करने जाते हैं तो खर्चा मांगने जाएंगे, हो सकता है कि मिले या नहीं मिले। जब मिलेगा तब ना लिखेंगे, नहीं मिला तो हम मानेंगे कि नहीं मिला। ठीक है ना, लिखो सिंस द, लिख लोगे एंट्री नहीं होगा। इसका इन्फॉर्मेशन लिख लोगे, बोलो वही ना। ना जो अभी लिखे थे जो लैंग्वेज लिखे थे उसी टाइप का, जो 6 में लिखे थे भाई नो एंट्री हो। हाँ, लेकिन वहाँ पर ये प्रीपेड और ये लिख दिया, इसका फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इसका रियलाइज वैल्यू 0 मान लेंगे। तो बात तो गुडविल में कौन सा फिजिकल एक्जिस्टेंस था? वही बात हो गया। चले आगे, सुनो अब हो गया क्लास। हाँ भाई अब होमवर्क लिखो तो दीजिए।